नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है हर्ष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि ठोस क्या होता है, ठोस की अवस्थाओं के बारे में, यूनिट सेल के बारे में, क्रिस्टल लैटिस के बारे में और भी बहुत से पॉइंट्स को हम पढ़ चुके हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जान लिया था कि हमारे यूनिट सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इसलिए पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल यूनिट सेल और दूसरा होता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा था कि हमारे यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला था इसमें से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा था हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा था हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। लेक्चर में हम यही जानेंगे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो उससे पहले सिंपल यूनिट सेल को जान लेते हैं। सिंपल यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था कि सिंपल यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होता है या सरल इकाई सेल ऐसा इकाई सेल होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल केवल कोनों पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल या सरल इकाई सेल कहते हैं। सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो केवल कोनों पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पार्टिकल यहाँ पे कोनों पर प्रेजेंट होगा, इन सभी कोनों पर सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये निकालना है कि सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो एक यूनिट सेल होगा वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने पास रखेगा। तो वैसे तो आपको डायग्राम से देखने में लग रहा होगा कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल जो हैं वो कितने हैं, टोटल 8 हैं। ऐसे 1 2 3 4, एक यहाँ पे रह गया है, इसको भी बना लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डायग्राम के अनुसार जो आपको लग रहा होगा ये सिंपल यूनिट सेल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो 8 हैं। पर मित्रों ऐसा नहीं होता, इसमें जो पार्टिकल्स की संख्या होती है वो 8 नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर देखने में तो एक यूनिट सेल लग रहा है, पर वास्तविकता में क्या होता है, यदि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक यूनिट सेल के सराउंडिंग में हजारों लाखों करोड़ों यूनिट सेल होते हैं जो एक यूनिट सेल को चारों तरफ से घेरे होते हैं। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरह से यूनिट सेल घेरे होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं, बड़े बड़े शहरों में हमने बिल्डिंग्स देखी होंगी, बिल्डिंग्स में फ्लैट बने होते हैं। तो वो फ्लैट होता है तो एक उस फ्लैट के ऊपर भी एक फ्लैट होता है और फ्लैट के आगे और पीछे, नीचे हर जगह फ्लैट होता है। तो कहने का अर्थ है किसी एक बिल्डिंग में जो है एक फ्लैट नहीं होता, उस फ्लैट के आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारे फ्लैट बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारा यूनिट सेल होता है वो एक यूनिट सेल नहीं होता, उस यूनिट के सराउंडिंग में लाखों करोड़ों यूनिट सेल होते हैं। तो अब हमें पता करना है कि जो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है ये जो है कितने होते हैं। तो देखिए, इस यूनिट सेल के बगल में भी एक यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल के इधर भी यूनिट सेल होगा, नीचे भी यूनिट सेल होगा, उसके पीछे भी यूनिट सेल होगा। तो कहने का मतलब है इस यूनिट सेल के आगे पीछे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। तो इस डायग्राम में बहुत से पार्टिकल्स दिए हुए हैं, मैं आपको केवल एक पार्टिकल का लेकर उदाहरण समझाता हूँ। जैसे कि एक यूनिट सेल बना लिया, जैसे कि इस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होंगे उसके लिए, जैसे कि मैंने एक अलग से यूनिट सेल बना लिया।
इस यूनिट सेल में मैं केवल एक ही पार्टिकल को दिखाऊंगा, आपको समझाने के लिए केवल एक पार्टिकल को दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पार्टिकल ले लेता हूँ। तो भी मैंने आपको बताया एक यूनिट सेल के आसपास बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, तो इस यूनिट सेल के आसपास भी यूनिट सेल होगा जो इस पार्टिकल की आपस में शेयरिंग करेगा। जैसे कि इस यूनिट सेल के बगल में जो यूनिट सेल होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। इस यूनिट सेल के बगल में एक यूनिट सेल जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। कुछ इस टाइप से होगा। और इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, वो कुछ इस टाइप से होगा। कुछ इस टाइप से होगा। और इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा जो कुछ इस टाइप से होगा। देखिए, आप चित्र पर मत जाइए, मैं केवल उदाहरण की तरह समझा रहा हूं कि इस यूनिट सेल के आगे पीछे दाएं बाएं यूनिट सेल होंगे जो एक पार्टिकल की शेयरिंग करेंगे। तो देखिए, इस यूनिट सेल के बगल में भी यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ऊपर है, इस यूनिट सेल के भी ऊपर है। ठीक है, अब इसके ऊपर यूनिट सेल रखे हुए हैं, इस यूनिट सेल के पीछे भी एक यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल के भी पीछे भी एक यूनिट सेल होगा। इसी टाइप से ये नीचे दिए हुए दोनों यूनिट सेल हैं, इसके भी पीछे एक यूनिट सेल होगा और इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होगा। तो ये जो एक पार्टिकल होता है वो अपने आसपास, केवल एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, केवल जो एक पार्टिकल होता है वो अपने आसपास 8 यूनिट सेल से सराउंड रहता है। तो एक पार्टिकल होता है अपने आसपास 8 यूनिट सेल से सराउंड रहता है। कहने का अर्थ ये है कि एक पार्टिकल की शेयरिंग जो होती है वो 8 यूनिट सेल करते हैं। जब एक पार्टिकल की शेयरिंग अगल बगल के 8 यूनिट सेल करेंगे तो अगर हम केवल एक यूनिट सेल का भाग निकालेंगे तो कितना होगा। जैसे कि हमारे पास एक रोटी है, उस रोटी के अगर हम 8 टुकड़े कर दें, एक हमारे पास रोटी है, यदि उस रोटी के हम 8 टुकड़े कर दें और वो 8 टुकड़े 8 लोगों में बांट दें तो एक लोग को कितना पार्ट मिलेगा। देखिए, एक रोटी के 8 टुकड़े किए, अब 8 टुकड़े हमने 8 लोगों में बांट दिए, तो उस एक बच्चे को अगर हम एक टुकड़ा दे दें तो उस एक बच्चे को उस रोटी का 1/8 भाग मिलेगा। कहने का अर्थ है 8 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, 8 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो होगा वो एक बच्चे को मिलेगा, एक लड़के को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से एक यूनिट सेल के अगल बगल में एक पार्टिकल की शेयरिंग करने के लिए 8 यूनिट सेल उपस्थित होते हैं। तो यदि हम एक यूनिट सेल का निकालें तो एक यूनिट सेल को एक पार्टिकल का 1/8 भाग ही मिलेगा, 1/8 भाग ही मिलेगा। देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने इस डायग्राम पे। तो एक यूनिट सेल को एक पार्टिकल का केवल 1/8 भाग ही मिलेगा, क्योंकि इसके अगल बगल के 8 यूनिट सेल जो होंगे वो एक पार्टिकल की शेयरिंग कर लेंगे और एक पार्टिकल का 8 हिस्से हो जाएंगे 8 यूनिट सेल के द्वारा। तो एक पार्टिकल को तो एक यूनिट सेल को मिलने वाला एक पार्टिकल का भाग होगा 1/8। सेम इसी प्रकार से इस पार्टिकल के भी साथ ही कहानी होगी। इस पार्टिकल के भी आसपास 8 यूनिट सेल जो होंगे जो इस पार्टिकल की शेयरिंग करेंगे। तो पर्टिकुलर इस यूनिट सेल को इस पार्टिकल का भी 1/8 भाग ही मिलेगा। इसी टाइप से इसके लिए भी 1/8 भाग ही मिलेगा, इसके लिए भी 1/8 भाग ही मिलेगा और सभी के लिए यही रहेगा। सभी के लिए यही रहेगा। तो सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो अब हम निकालना चाहें कि कोनों पर उपस्थित पार्टिकल, अगर हम निकालना चाहें नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल यूनिट सेल, या फिर कह सकते हैं एड्स मतलब होते हैं कोनों पर। अब देखिए, टोटल पार्टिकल हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल पार्टिकल है 8 और सभी पार्टिकल की शेयरिंग जो होती है वो 1/8 1/8 1/8 भाग में टूट जाते हैं, तो टोटल कोनों पर प्रेजेंट पार्टिकल कितने होंगे? देखिए टोटल पार्टिकल है 8 और हर एक पार्टिकल की शेयरिंग जो है वो 1/8 1/8 ही भाग मिलता है, तो कोनों पर प्रेजेंट पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 1। या कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल जो सिंपल यूनिट सेल में होगा वो कितने होंगे? 1। सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या होती है वो 1 होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं हमारे फेस सेंटर्ड इकाई सेल के बारे में। मैंने आपको पिछली वाले लेक्चर में बताया था कि फेस सेंटर्ड इकाई सेल में क्या होता है। फेस सेंटर्ड इकाई सेल में जो पार्टिकल होते हैं वो कोनों के साथ साथ हर एक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो अब हमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ज्ञात करना है। देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कोनों पर प्रेजेंट पार्टिकल होंगे वो तो 1 ही होंगे, क्योंकि उसको हम जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो कोनों पर होंगे वो तो 1 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वन। हमें इस पर फलकों पर प्रेजेंट पार्टिकल्स की संख्या को निकालना है कि फलकों पर जो प्रेजेंट पार्टिकल हैं वो इसमें कितने होंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट सेल जो होता है उसके आसपास बहुत सारे यूनिट सेल पाए जाते हैं। इस यूनिट सेल के ऊपर भी यूनिट सेल होंगे, इसके पीछे भी यूनिट सेल होगा, इसके दाएं भी इसके बाएं भी यूनिट सेल होगा, इसके यूनिट सेल होगा। पर एक बात समझ लीजिए, जो इसके बगल में यूनिट सेल होगा, एक यूनिट सेल होगा, केवल वही यूनिट सेल इस पार्टिकल की शेयरिंग कर पाएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की शेयरिंग इसके बगल वाले यूनिट सेल के अलावा कोई भी यूनिट सेल नहीं कर पाएगा, चाहे वो इसके पीछे हो, चाहे वो इसके आगे हो, चाहे वो इसके नीचे हो। पर इस पार्टिकल की शेयरिंग इसके बगल का पार्टिकल कर पाएगा। सेम इसी टाइप से इस पार्टिकल की शेयरिंग इसके नीचे प्रेजेंट यूनिट सेल जो होगा वो कर पाएगा। इसी प्रकार से इस पार्टिकल की शेयरिंग इसके बगल में यूनिट सेल प्रेजेंट होगा वो कर पाएगा। इसी टाइप से इस पार्टिकल की शेयरिंग इसके ऊपर जो यूनिट सेल प्रेजेंट होगा वो कर पाएगा। इसी टाइप से देखिए मैंने इन दो पार्टिकल को ऊपर और नीचे टाइप से दिखाया है। तो जो पासा देखा होगा, पासा भी हमारा क्यूब के टाइप का होता है, तो पासा देखा होगा उसमें एक आगे फलक होती है, उसमें एक पीछे फलक होती है। तो आगे जो फलक होती है उस पर मैंने इस पार्टिकल को दिखाया है और इस पार्टिकल को मैंने पीछे के फलक पे दिखाया है। तो देखिए, तो जो फलकों पर प्रेजेंट पार्टिकल होंगे उसकी शेयरिंग केवल उसके बगल में जो यूनिट सेल प्रेजेंट है केवल वही कर पाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे कि हम अपना एक घर बनाते हैं, तो जो हम अपना घर बनाते हैं कुछ इस टाइप से घर बनाते हैं। तो ये घर के ऊपर की छत रहती है और ये अगल बगल की दीवारें रहती हैं और इसे मान लेते हैं फर्श। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दीवार की शेयरिंग कौन कर सकता है, तो इस दीवार की शेयरिंग केवल हमारा वही मकान से इस दीवार की शेयरिंग होगी जो इस दीवार के बिल्कुल बगल में बना हुआ होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अब इस मकान के पीछे जो हमारा एक और घर बना हुआ हो वो इस दीवार की शेयरिंग कर ले, ऐसा नहीं है। इस दीवार की शेयरिंग केवल इसके बगल में बना हुआ मकान ही कर पाएगा। इसी टाइप से इस दीवार की शेयरिंग भी इसके बगल में मकान जो बना हुआ है वो कर पाएगा। सेम टाइप से इस पार्टिकल की शेयरिंग जो इसके बगल में यूनिट सेल होगा वही कर पाएगा। जैसे इसके बगल में ऐसे करके एक यूनिट सेल बना हुआ होगा, तो ये यूनिट सेल जो होगा इस पार्टिकल की शेयरिंग कर लेगा।
इसी टाइप से इसके ऊपर यूनिट सेल जो होगा इस पार्टिकल की कर लेगा, इस पार्टिकल की सेम टाइप से इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की भी सेम टाइप से शेयरिंग होगी। तो जो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो होता है, इस पार्टिकल की शेयरिंग अपने बगल में बने हुए यूनिट सेल के द्वारा होती है। तो एक यूनिट सेल को मिलने वाला जो पार्ट होगा वो 1/2 का होगा, क्योंकि हाफ पार्ट जो है इसके बगल में जो प्रेजेंट यूनिट सेल होगा वो शेयर कर लेगा, उसका भी कंट्रीब्यूशन हाफ का रहेगा और इसको केवल हाफ भाग ही मिलेगा इस पार्टिकल का। इसी टाइप से इस पार्टिकल की शेयरिंग भी इसके जो ऊपर यूनिट सेल बना हुआ होगा वो कर लेगा, तो इसको मिलने वाला भाग भी 1/2 का हो जाएगा, इसको मिलने वाला भाग भी 1/2 का हो जाएगा, इसको मिलने वाला भाग भी 1/2 को हो जाएगा, इसका मिलने वाला भाग 1/2 और सेम टाइप से इसको मिलने वाला भाग भी 1/2 का हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो फलक होते हैं, फलकों पर प्रेजेंट पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेसेस। देखिए छात्रों, टोटल हमारे 8 फलक होते हैं, 8 फलक पे 8 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और हर एक पार्टिकल की शेयरिंग 1/2 की होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 6 फलक हैं यार पूरा। 8 फलक कहाँ होते हैं यार। 1 2 3 4 5 तो टोटल हमारे 6 फलक होते हैं। तो टोटल हमारे 6 फलक होते हैं और हर एक फलक पर एक एक पार्टिकल होता है जिसका कंट्रीब्यूशन हाफ का रहता है। तो देखिए टोटल पार्टिकल कितने होते हैं हमारे 6 और हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1/2 का। तो फलकों पर प्रेजेंट पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे 3। तो देखिए 3 पार्टिकल्स तो फलकों पर प्रेजेंट हैं और 1 पार्टिकल जो है हमारे कोनों पर प्रेजेंट हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC कितने हो जाएंगे, एड्स पर प्रेजेंट प्लस फेसेस पर प्रेजेंट। कहने का मतलब है 1 + 3 = 4। आई होप आपने समझ लिया होगा कि फेस सेंटर्ड इकाई सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं कि हमारे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो उससे पहले जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वह एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स कोनों के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो हमने कोनों पर तो प्रेजेंट पार्टिकल निकाल लिए, कोनों पर प्रेजेंट पार्टिकल जो होते हैं वो 1 होते हैं। कोनों पर कितने होते हैं, एड्स पर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है वो कैसा रहेगा। देखिए जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट पार्टिकल है उसकी शेयरिंग किसी भी यूनिट सेल के द्वारा नहीं होगी, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये इस यूनिट सेल का खुद का पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल रखा हुआ है। शेयरिंग केवल उन पार्टिकल्स की जा सकती है जो बाहर हो, जैसे कोनों पर प्रेजेंट पार्टिकल, फलकों पर प्रेजेंट पार्टिकल, उन पार्टिकल्स की शेयरिंग दूसरे यूनिट सेल्स के द्वारा हो जाती है। पर इस यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो यूनिट सेल के अंदर होता है। अब शेयरिंग ऐसा तो नहीं है कोई अदर यूनिट सेल आएगा और अंदर फाड़ के उस पार्टिकल की शेयरिंग कर लेगा, अंदर तो जा नहीं सकता। तो ये जो पार्टिकल होगा इस यूनिट सेल का अपना खुद का पार्टिकल होगा, जिसकी शेयरिंग किसी भी यूनिट सेल के द्वारा नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में अर्थात अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? कोनों पर प्रेजेंट 1 प्लस एक खुद का पार्टिकल जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है 1 इक्वल टू 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनकी संख्या 1 होगी। तो छात्रों, आज के लेक्चर में हमने जाना कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।